कैसे हो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स, फ्रॉम 9 टू 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। आज व्यूअर स्टार्ट कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये 7वीं वीडियो है, हमारी 7th नंबर की वीडियो है। उससे पहले 6 पार्ट हमने डाल दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उसमें हमने किए हैं बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो एक क्वेश्चन भी आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहे तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू देखिए और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो बच्चों वीडियो, क्योंकि अगर बीच में आप स्किप करके देखते हो तो वो कोई बेनिफिट नहीं देता। तो बिना वेस्ट किए टाइम हम स्टार्ट करते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ अटेम्प्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन क्वेश्चंस में बच्चों आपको बता दूं, हम प्रिंसिपल पर फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी होती है उसमें कैसे क्वेश्चन देता है। पीछे जो हमने कई वीडियो बनाई है, एक दो वीडियो में चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कुछ कंडीशनें दे रखी हो तो, और रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, तो इन एक एक पॉइंटों पर बात की थी। आज हम ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे कि प्रिंसिपल कैसे निकलता है। तो स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ रहिए। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी। कह रहा था द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ ए मनी। कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर, यानी कि किसी निश्चित धनराशि का मतलब मूलधन पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए, फॉर 1 ईयर 146 डे। अब इसमें कंप्लीट ईयर्स नहीं दे रखे, 1 ईयर 46 डे का मतलब क्या होता है बच्चों, 146 एक साल तो पूरा हो गया, दूसरे साल का कुछ पोर्शन आएगा, यानी कि 73 की टेबल याद रखो, अगर डेज की बात होती है 73 टूजा होता है हमारा 146, और 73 फाइवजा होता है हमारा 365। तो 365 डेज कंप्लीट होते हैं ना, तो ये 146 डेज है, तो कितना पार्ट देगा, 2/5 पार्ट देगा नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, और रेट कह रहा है 14.28, और रेट 14.28 को मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे को पता है 14.28 1/7 होता है। तो ये कुछ रेट्स आपको अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ये हम फ्रैक्शन में यूज करते हैं, जो बहुत ही क्वेश्चन को सिंपल कर देते हैं। इज 408, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है किसी अमाउंट के ऊपर, 1 साल 146 दिन, और रेट है 14.28% पर 4.8। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इसमें, इन चीज़ों में, इतने टाइम का, कितने टाइम का, 1 साल और 146/365 डे, यानी कि मैंने ईयर्स बना दिए। कह रहा है प्रिंसिपल निकालो, तो प्रिंसिपल निकालनी है, पीछे भी आपको मैंने डिस्कस किया है बच्चों, रेट पर फोकस करो। रेट क्या है, हमें फ्रैक्शन में दे ही दिया, 1/7 है। ठीक है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1/7 है। तो जैसे पीछे हमने कई बार क्या करते थे, रेट निकालने के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा होता था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये करते थे ना। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है। अब रेट 7 है, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ ईयर 2 साल ही है पूरे। ठीक है, तो जब 2 साल दे रखा होता, रेट मान लिया दे, और प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखी होती, 2 साल होता टाइम, प्रिंसिपल और अमाउंट होती, तो मैं स्क्वायर रूट करता ना, 3 साल होते तो क्यूब रूट करता। ठीक है, तो मैं इसका अपोजिट लेके चल रहा हूँ, सपोज 2 ईयर्स दे रखा है। अब प्रिंसिपल मैं एज्यूम करूंगा, प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल मैं क्या एज्यूम करूँ, यहाँ पे तो 1:7 के हिसाब से 7 हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल 2 ईयर्स अगर टाइम मान रहा हूँ स्केयर में, यहाँ पे स्केयर रूट करते थे, वापस स्केयर में लेके जाऊंगा प्रिंसिपल को लेने के लिए, मैं प्रिंसिपल मान लूंगा एक सेकंड के लिए 49 रुपए है।
₹49 है नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। मैं इजी क्वेश्चन करने के लिए, यानी कि जब हम स्क्वायर रूट करते थे वापस, अब 2 साल मैंने मान लिया टाइम, तो ये प्रिंसिपल होता था नीचे वाला, तो इसका स्क्वायर 49 मान लिया, ठीक है। और हमें 14.278 ये रेट दे रखी है और 2 इयर्स की स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, इसको मैं ट्री मेथड से करता हूँ। ट्री मेथड में ये मान लिया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का अगर ये प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, रेट 1/7 होगी ना। ये इसको मैंने 14.28 को मैंने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है। तो रेट ये यूज हो गई। तो अगर प्रिंसिपल 49 है तो ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए भी 7 हो जाएगा क्योंकि रेट तो फिक्स है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो सेकेंड ईयर में अपने को इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 1/7 के हिसाब से, यानी कि ₹1। तो इसने टोटल दे रखा था अपने को ₹408 कंपाउंड इंटरेस्ट इतने टाइम के लिए। मैंने क्या किया, 1 साल का तो हमें ब्याज इतना है, और ये दूसरे साल का पूरा ₹8 है, दूसरे साल का 8 है, मेरे को 2 साल का पूरा थोड़ा चाहिए, मेरे को तो 2/5 भाग चाहिए, ठीक है। 2/5 भाग है ना, 1 साल और 146/365, 146/365 2/5 हो गया। तो इस 8 का 2/5 मैं निकाल दूंगा, कितना हो गया 16/5, और इसको सोल्व करोगे 3.2, तो ₹7 प्लस 3.2, तो ये मेरा रेशो में आ गया 10.2 रेशो। 10.2 रेशो कितने के बराबर है, 408 के बराबर है ना, ठीक है। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही दे रखा था ना इस स्टोरी का, 1 साल 146 डे, तो मैंने रेशियो में सारी स्टोरी कर दी, 1 साल और 146 डे का मैंने ये निकाला है, कितना 3.2। तो 1 साल और 146 दिन का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 10.2 रेशियो में है। तो 10.2 किसके बराबर है, इसके बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, एक रेशियो इसको इधर डिवाइड करोगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। 1:40 के बराबर। अब प्रिंसिपल हमने कितना मान रखा था, 49, तो 1:48 के बराबर है, तो 49 किसके बराबर हो जाएगा, तो 49 इंटू 49 प्रिंसिपल है इंटू 40, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 36 और ₹1960। तो ₹1960 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन करने हैं। दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन में हम काफ़ी टाइम ले लेना, 10 से 15 मिनट भी चाहिए क्वेश्चन को क्लियर करने में ले लें, तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक तो बच्चों पता ही होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टोरी का। तो इसमें देखो रेट दे रखी थी, फ्रैक्शन में लिख दी, टाइम दे रखा था, जैसे पीछे भी किया है मैंने, कई बार टाइम पूरा नहीं होता तो मैं पूरा लेके चल लेता हूँ, तो पीछे वाला ही कंसेप्ट है। लेकिन इसमें अलग चीज़ क्या है, तो मैंने रेट की सहायता से प्रिंसिपल ले लिया। पीछे रेट निकाल रहे थे, पीछे अगर वीडियो देखी तो रेट निकाल रहे थे, तो अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा था। 2 साल होते तो स्क्वायर कर देते थे, ठीक है। 3 साल होते तो क्यूब रूट कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर 2 साल मैंने मान लिया टाइम, तो प्रिंसिपल लेने के लिए मैंने वापस स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 49 अब प्रिंसिपल हो गया। इसके हिसाब से ट्री मेथड में 49 का 1/7%, ₹7 ब्याज, दूसरे साल भी 7, और ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इस पर ₹1। हमें क्या 1 साल 146 दिन का चाहिए, 1 साल का तो ₹7 है, और 146 दिन का यानी कि 146/365, ₹8 का 2/5 पार्ट निकालोगे 3/2, तो 10.2 हमारा ये हो गया। इसके हिसाब से मैंने रेशियो के ये स्टोरी कर दी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है बच्चों, अगर आप लगन से देख रहे हो ना और स्टार्टिंग से देख रहे हो तो परेशानी नहीं आएगी। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप बस ऐसे स्किप करके चलोगे, ठीक है। जिसने पढ़ना है वो पढ़ ही रहा है अच्छे ढंग से और कंटिन्यू देख ही रहा है। नेक्स्ट कह रहा था इंटरेस्ट चार्ज ऑन ए सर्टन सम इज ₹720 फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है, ₹720, और ₹1497.60 फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए कितना है, ₹1497.60। वेदर द इंटरेस्ट रेट इज सिंपल और कंपाउंड, और फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो इसको भी अगर मैं ट्री मेथड से करूं, फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, ₹720 है। सेकेंड ईयर के लिए अब सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों सालों के लिए तो बराबर ही रहता है क्योंकि रेट फिक्स है ना। पहले साल के लिए 720, दूसरे साल के लिए भी 720, और 2 सालों का दे रखा है ₹1497। 2 सालों का 1497 कब बना होगा, यानी फर्स्ट ईयर के इस पर ब्याज पे ब्याज लगा होगा ना, ठीक है। तो ये कितना आया होगा, कितना रह गया, ये हो गया दोनों का सम 1440।
तो 1497.60 में से लेस कर दो, यानी कि ये कितना रहा होगा, 57.60 रहा होगा। ठीक है ना। तो ट्री मेथड बहुत बढ़िया मेथड है बच्चों। 2 साल की स्टोरी चल रही थी, पहले साल का 720 है, ये रहा ना 720, और 2 सालों का कितना हो गया, ये रहा 700। 2 सालों का ये कह रहा है 1497 रुपये 60, इसको जोड़ोगे तो 1497 रुपये 60 ही हो गया ना। तो मैं ट्री मेथड में फिट कर रहा हूँ चीज़ें, पहले साल और दूसरे साल तो सेम रहेगा क्योंकि रेट फिक्स है, और इस पर ब्याज और देना, इस पर ब्याज कितना रह जाएगा, इनका जोड़ है 1497 रुपये 60 तीनों का, तो इन दोनों का 1440 है, तो बाकी कितना 5760 हो जाएगा। अब ये कैसे आई चीज़, ये 57 रुपये 60 कैसे आया होगा, इस पर कुछ रेट लगी होगी ना, जो ब्याज की रेट है इस पर लगी होगी, उसकी सहायता से ये चीज़ आई होगी। ठीक है। तो वो रेट कितनी होगी, वो रेट कितनी होगी अगर मैं पता करूँ फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 5760 कितने टाइम्स है इसका, या ये कहूँ 720 का कितना फ्रैक्शन है, ये कितना फ्रैक्शन है ये। तो इसको अगर मैं निकालूं कितना फ्रैक्शन निकलता है, वो कैसे निकालोगे, 57 को यहाँ तक पहुँचाना है अपने को 720 तक, 5×3 = 15, 57, इसको कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करके देख ही लेते हैं हम, डिवाइड 100 इंटू 720, 0 से 0, 72 से कितने पे जाएगा, 7 × 8 = 56, 8 पे चला जाएगा। ठीक है, 8/100 आ गया। तो 8/100 का मतलब 8% होगी। तो मैंने परसेंटेज निकाली बच्चों। तो ये चीज़ भी माइंड में क्लियर होना चाहिए, कभी ऐसी चीज़ आती है। रेट हम कैसे निकाल सकते हैं ट्री मेथड में, रेट हम ऐसे ही तो होता है, इस पर परसेंटेज कुछ लगाएंगे तो ये ब्याज आएगा। ठीक है, इस ब्याज पे परसेंटेज लगती है जो रेट दे रखी हो, तो ये अमाउंट आती है 57 रुपये 60 पैसे, तो ही आएगी। वो है कितनी, तो मैंने ये पता कर लिया, ये डिवाइड ये करोगे तो मेरे को रेट दे देगा। अब 720 का 8% करोगे ना, यही आने वाला है। ठीक है, अब मेरे पास रेट आ गई बच्चों 8%। ठीक है, रेट आ गई है मेरे पास 8%। अब ये 720 आया होगा, अब रेट मेरे को पता लग गई है 720 आया होगा। कब आया होगा, प्रिंसिपल का 8% किया होगा ना मैंने, तो ही तो आया होगा। प्रिंसिपल का 8/100 किया होगा तो ही आया होगा, क्योंकि रेट अब मेरे को पता लग गई 8% है फिक्स स्टोरी में। ठीक है, ये 720 क्या है, इंटरेस्ट है ना, 720 इंटरेस्ट है। ये 720 कब आया होगा, जब प्रिंसिपल पे 8% रेट लगी होगी तो ही तो आए होंगे। ये जो इंटरेस्ट दे रखे हैं, प्रिंसिपल पे रेट लगा होगा तो ही तो आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल पे 8% लगा दिया तो 720 आया। तो यहाँ से पी निकाल लेते हैं, 720 गुना 100/8, 8 9 जा, तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 9000। ठीक है, तो 9000 विल बी आवर आंसर। तो इस तरह करने हैं ये क्वेश्चन। थोड़ा माइंड ओपन रखो बच्चों, माइंड ओपन रखो, हर कंसेप्ट आने दो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्या चीज़ें दे रखी है। और मैं ट्री मेथड को लेके चलते हो ना, खासकर जब ऐसी स्टोरी दे रखी हो, ट्री मेथड को लेके चलो, फटाफट निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, कह रहा है एक निश्चित मूलधन पर, तो मूलधन पता कर रहा है, चक्रवर्ती ब्याज 4% पर एनम, दूसरे वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 2080 हो जाता है। दूसरे वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 2080 हो जाता है। तो रेट से मैं लेके चल रहा हूँ, 4% है मतलब कि 1/25 है। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ष यानी कि 2 सालों की बात चल रहा है, तो ये 25 है। तो मैं प्रिंसिपल क्या लूँ, आप ही बताओ, प्रिंसिपल क्या मानूँ, स्केयर कर दूंगा ना, 625 ही तो लूँगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो 2 सालों की स्टोरी सुना रहा है, तो ट्री मेथड में जचा दो ये, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, और इसका ब्याज यहाँ पर आएगा, यहाँ पे रख दो इसको। तो 625, रेट कितनी है, 4% है, 4% करो या 1/25 करो, 1/25 करोगे कितना आ जाएगा, इसका 1/25 करोगे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पर, यही आ जाएगा ना। अब इस 25 का फिर ब्याज मिलेगा 1/25 के हिसाब से, 1 हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसने क्या दे रखा है, दूसरे वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष में कह रहा है, टोटल नहीं कह रहा, 2 सालों का नहीं कह रहा। ठीक है, दूसरे वर्ष में कह रहा, दूसरे वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 26 है ना। ये 26 रेशो कितना है, 2080 है, 26 रेशो 2080 है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखो कितना आता है, 2 से काटा 1040, 13 कम 13, 13 8 80 रुपीज़ आ गया। तो 1 रेशो कितना आ गया, 80 के इक्वल आ गया। ठीक है,
हमने माना क्या प्रिंसिपल 625, तो 625 रेशो किसके बराबर आएगा 625 इंटू 80, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे 2 सालों का क्या देते हैं ना 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स का ये सारा होता, लेकिन इसने कहा था खाली 2 सालों में, 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज 2080, सॉरी 2 सालों में नहीं, दूसरे वर्ष में। 2 सालों में क्या देता 2 ईयर्स में क्या देता, तो ये सारा लेते इसके बराबर रख देते, लेकिन ये दूसरे वर्ष में कह रहा है, तो दूसरा वर्ष का तो ये बनेगा ना चक्रवृद्धि ब्याज, ये प्लस ये करोगे ये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो इस तरह एक एक वर्ड को ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना बातों में, बहुत ही इजी चीज़ें हैं, उसको कर जाओगे। तो ट्री मेथड को बच्चों माइंड में रखो याद, ट्री मेथड से बातें बहुत ही इजी हो जाती हैं। एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ ट्री मेथड का, इसको अब ध्यान से चलने देना। ट्री मेथड से रिलेटेड 6th क्वेश्चन है, कह रहा था डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। द डिफरेंस, अंतर दे रखा है बिटवीन किसके बीच में, एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है ना सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 16% पर एनम, और कंपाउंड एनुअली है, इन 3 ईयर्स इज 3792, इतना डिफरेंस दे रखा है। रेट दे रखी है 16% और टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर्स का। तो 3 ईयर्स की स्टोरी के हिसाब से मैं अगर ट्री बनाऊँ, ट्री मेथड के हिसाब से बनाओ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, और इसका ब्याज यहाँ पर मिलता है ना अपने को, ठीक है, इसका जो ये जो ब्याज होगा इसका ब्याज यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यानी कि ये और ये बॉक्स सेम होंगे ना, ठीक है, और ये ब्याज ही हैं तीनों, पहले दूसरे तीनों साल के ब्याज हैं, और ये बॉक्स इसका ब्याज यहाँ पर और इसका ब्याज यहाँ पर भी, इसी तरह इसका ब्याज इस साल मिलेगा और इसका ब्याज यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह बॉक्स जानने हैं, 3 साल का तो 1 2 4 बॉक्स, ठीक है, यानी कि अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो ब्याज होगा ना, ये बॉक्स ये जो टिक लगा रहा हूँ अंदर, ये और ये अमाउंट सेम होंगी जब रेट इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। कैसे होगा तो मैं देख रहा हूँ इसमें डिफरेंस क्या दे रखा है 3 सालों का, जब रेट परसेंट 16% हो 3 सालों का, तो अब रेट से उसी के हिसाब से मैं स्टोरी ले रहा हूँ, प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे इसमें, तो 16/100 है, इसका मतलब 4 से काटो 4/25 है, ठीक है, 4/25, तो 25 प्रिंसिपल हो गया, 3 साल की बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल मैं क्या लूँ, इसकी क्यूब लूँगा ना, तो 25 की क्यूब बच्चों 15,625 होती है, ठीक है, तो ये मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ। क्लियर है, तो इतना क्लियर है, पीछे भी हमने ये बातें डिस्कस की हैं, कुछ नया नहीं आ रहा, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अब ये प्रिंसिपल मान लिया इस स्टोरी के लिए, और 16% मतलब 4/25 इंटरेस्ट है, तो पहले दूसरे तीसरे साल के लिए ब्याज सेम रहेगा, तो 15,625 का 4/25 करोगे, काटोगे तो 625 गुना 4, 625 गुना 4, ये हो जाएगा 2500 ब्याज, यहाँ पे भी हो जाएगा 2500 ब्याज, यहाँ पे भी हो जाएगा 2500 ब्याज, ठीक है, ये तीनों सेम होंगे, ठीक है। आगे इसका ब्याज यहाँ पर लगेगा, इसका ब्याज यहाँ पर देना होगा, 4/25 के हिसाब से कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 4/25 के हिसाब से 400 हो जाएगा ना, और इसका यहाँ पर भी लगेगा, रेट सेम है ना, ये ब्याज यहाँ पर भी देंगे, इस पर यहाँ पर भी देंगे 400, ठीक है। अब इस साल का आगे पास करेंगे, इसका ब्याज देंगे यहाँ पर 400, ठीक है, और इसका ब्याज देंगे यहाँ पर 16% के हिसाब से, या 4/25 के हिसाब से करोगे तो कितना आ जाएगा 400 का 1600/25, 25 छिक्का और 25 चौका 64 आ जाएगा। तो अब इस टेबल को माइंड में रख लो बच्चों, देख रहे हो, अगर रेट सेम हो ना, ये ब्याज और ये ब्याज तीनों ये सेम आएंगे, ठीक है, पहले वाला तीनों सेम होंगे, फिर आगे तीनों वाले सेम होंगे, और लास्ट वाला अलग मिलेगा इनसे। इस टेबल को याद रख लो, आगे काम आएगी जो अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये स्टोरी सारी आ गई है किसकी, ब्याज की। अब क्या कह रहा था, द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी 16%, 3 वर्ष के लिए इतना डिफरेंस दे रखा है किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई के बीच में 3 सालों का, तो तीनों सालों का ये सारा कंपाउंड है,
ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये सारा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 सालों का। ये रेड पेन के अंदर है जो, ये सारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट देखोगे कौन सा है, ये पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है, 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है। तो डिफरेंस दे रखा है किसके बराबर, 3792। तो डिफरेंस क्या आएगा, ये बच गया ना, ये बाकी जो सारी अमाउंट रहेगी ये सारी डिफरेंस ही तो रह गई इस पूरी स्टोरी में से। चाहे ऐड कर दो, ये पार्ट ही लेस करना है वो मैं कर ही नहीं रहा, सिंपल इसको ध्यान में रख रहा हूँ। ये सारा पार्ट किसके बराबर है, ये जो डिफरेंस है 3792 के बराबर है। तो ये कितना आ रहा है, 4 4 12, 1264। तो 1264 बराबर है 3792। 1264 3792 के बराबर है, रुपीज़ के बराबर है। तो 1 रेशो किसके बराबर हो गया, 1:3 के बराबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इतने फ्रैक्शन में नहीं जाएंगी। तो 1:3 के बराबर हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमने माना था प्रिंसिपल 15,625। तो 1:3 के बराबर है, तो 15,625 के किसके बराबर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इससे 15 3 45 46,000 समथिंग जाएगा, यहाँ पे 146 होगा। तो 15,625 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा इस स्टोरी के लिए। ठीक है, आई थिंक चीज़ समझ में आ रही है। इस कंसेप्ट को याद रख लेना, ट्री मेथड को, कि ये तीनों पार्ट सेम होंगे। ये कैसे आते हैं, इस पर ब्याज, इस पर ब्याज, ये इस पर ब्याज, तीनों सेम होंगे। ठीक है, ये कैसे आया, इस पर ब्याज लग के, क्लियर है ना। और ये ब्याज क्या देख रहे हो, 16% है, यानी कि इस पर 16% लगा होगा यहाँ, इस पर 16% यहाँ पे। ठीक है, तो पार्ट जो फ्रैक्शन पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम होता है। तो ये 15,625 का 16% ही किया होगा तो ही आया होगा, पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इस तरह है क्वेश्चन बच्चों ये। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक इन पर फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।